हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2020 का लास्ट जो 30 डेज का टारगेट हम देख रहे हैं उस मिशन 3 स्टार के अंतर्गत उसमें आज हम डे 18 चलेंगे। ठीक है, तो डे 18 में आज आपका संडे है। तो संडे को ये क्या करो कि पेपर 1 में टेस्ट दो विद इन टाइम एंड प्रॉपर एनालिसिस। टेस्ट देने का हमेशा मैं बार बार यही चीज कहता हूं कि टेस्ट तो आप जरूर दें, लेकिन जब भी टेस्ट देते हैं तो उस टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। विदाउट एनालिसिस टेस्ट का अपने आप में कोई मतलब नहीं है। आप जितना भी टेस्ट लिख लो उसका एनालिसिस एनालिसिस इन द सेंस, देखो कोई भी आप लोग जो है एक कहते हैं ना कि तबुला रासा आप कोई नहीं हो, क्लीन स्लेट कोई भी नहीं हो। इस समय हर कोई जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, पार्टिकुलरली देखो इस वीडियो को लिमिटेड लोग जो भी देख रहे हो, तो उसमें से मैं समझता हूं कि जो सीरियस हो, आज 18वां दिन यदि चल रहा है और कोई कंटिन्यू यदि 18 दिन इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं समझता हूं कि उसमें सीरियसनेस की कमी नहीं है। सबसे पहले तो थैंक यू उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि जो कंटिन्यूअस 18 दिन तक आज देख रहे हो, तो उनके लिए सीरियसनेस में कोई कमी नहीं है। आप डिजर्व भी करते हो, तभी आप डेली डेली देख रहे हो। लेकिन वो टेस्ट लिखो 2 घंटे का मतलब 2 घंटे, और उसके बाद एनालिसिस करो कि आखिर कोई कुछ क्वेश्चंस गलत क्यों हो रहे हैं। वही जो है टर्न निगेटिव इनटू पॉजिटिव, ठीक है, जो आपको निगेटिविटी है उस निगेटिव क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको निगेटिव को, आपको निगेटिव क्वेश्चन को पॉजिटिव में टर्न करना है। जस्ट इमेजिन करो कि 10 क्वेश्चन जो है वो आप निगेटिव कर रहे थे, तो 10 क्वेश्चन निगेटिव कर रहे थे, तो अब 10 क्वेश्चन यदि पॉजिटिव कर रहे हो तो हर क्वेश्चन आपका है 2.6, जो निगेटिव क्वेश्चन था वो पॉजिटिव हो रहा है, तो 2.67 मार्क्स, यानी कि 26.7 मार्क्स आपका ऐड हो रहा है। 26.7 मार्क्स ह्यूज गैप होता है। इसमें से पता चला कि किसी को CISF मिल रहा है, किसी को लास्ट रैंक आ रहा है। तो यही जो है हर टेस्ट जो देते हो, ये आपके टारगेट होना चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस जैसे आपका इससे प्रिपेयर होना चाहिए कि अब उसको नेक्स्ट टाइम में जो है वो आपका निगेटिव ना हो, वो पॉजिटिव हो। सम टाइम जैसे कैंडिडेट कुछ हैं, अभी जैसे 1-2 दिन पहले एक कैंडिडेट ने मैसेज किया, उसके 90 प्लस मार्क्स जो भी टेस्ट में आ रहे थे पेपर 1 में, तो बोला सर कुछ 5-6 क्वेश्चन ऐसे हुए जो कि मैं जानता था, कुछ में 1-2 में ऐसा हुआ कि जो नोट था हमने नोट को ध्यान नहीं दिया। तो टेस्ट का यही तो मतलब है, उसी चीज को तो आपको देखना है कि उस चीज को एनालिसिस करना है कि क्यों आखिर हमने नोट नहीं पढ़ा, तो वो आप अवेयरनेस में होना है। फिर कुछ में आपने 1-1-2 देखा, 1-2-3 देखा, तो उस टाइप का चीजों को करना है। तो कहीं से भी टेस्ट लिखो, मेरे कहने का यही मतलब, मैं हमेशा कहता हूं आई एम नॉट सेइंग कि आप हमारा ही टेस्ट लिखो, हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ये दूसरी बात है, लेकिन आप कहीं से भी लिखो, प्रॉपर टेस्ट लिखो, उसकी एनालिसिस करो। दूसरा, पेपर 2 में भी टेस्ट लिखो विद इन टाइम एंड आफ्टर थॉट। आफ्टर थॉट यहाँ इस ये है कि आखिर यदि आपका पेपर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, या फिर जो आपने पेपर लिखा तो वाई देयर आर सम मिस्टेक्स, जो कुछ मिस्टेक्स हुए, बहुत बार क्या होता है आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। देखो कुछ चीजें होती है जो आइडिया का मिस्टेक्स होता है कि हमने आइडिया ही रॉन्ग दिया, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब एटलीस्ट ना ये मिस्टेक आइडिया का नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं दिया। बहुत सारे जो टेस्ट वगैरह लिख रहे हैं, जो पेड ग्रुप वाले में है, उन लोगों को मैंने सॉल्यूशन सबको प्रोवाइड किया, लेकिन जिनको यदि सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड ना किया तो उनको मैं एटलीस्ट एनालिसिस, लेकिन सब मिलाकर के मैं समझता हूं कि अभी जो ये इसमें चल रहा है और ये करके सारे चीजों को 100 टॉपिक कम से कम मैंने एनालिसिस की, तो अब मैं समझता हूं कि आइडिया में आपको कि क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं होने चाहिए। कुछ चीजें आप नहीं जान रहे हो वो दूसरी बात है, हर टॉपिक के बारे में आपकी जानकारी हो ये गारंटी नहीं है, किसी के पास भी नहीं। शायद मुझे भी बैठाएंगे तो हम भी हर चीज को उस लेवल में नहीं समझ पाएंगे। एग्जाम हॉल का डिफरेंट प्रेशर होता है। देखो बाहर बाद में बोलना दूसरी चीज है कि हम तुर्रम खान है, अरे ये क्वेश्चन था, ये तो एकदम सिंपल सा। एग्जाम हॉल के प्रेशर में डिफरेंट चीजें होती है, लेकिन मैं समझता हूं कि मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट जो सीरियस हो, जो अब तक 18वां दिन तक देख रहे हो, तो उनको एटलीस्ट टॉपिक समझने में, और जो हमसे जुड़े हुए हो या कहीं से भी आप प्रॉपर रेगुलर फॉलो कर रहे हो, एटलीस्ट मैं मोर देन 1 ईयर से देखा जाए तो
हम कंटिन्यू लास्ट एक तरह से हम अक्टूबर 2019 से कंटिन्यूअस आपके साथ प्रॉपर रेगुलर यूट्यूब पर वर्क कर रहे हैं। और इनिशियली थोड़ा सा कुछ एक दो दिन गैप भी होता था। आज की डेट में कम से कम मैं समझता हूँ 6 मंथ प्लस हो गए होंगे। एक्सेप्शनल केसेस में एक आध दिन हमने गैप किया, बाकी कुछ ना कुछ हम डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो डेली डिस्कशन इतना चीजों को किया जा रहा, आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो टॉपिक आपको समझने चाहिए। तो आपको आफ्टर थॉट कि क्या हमारा आइडिया का कमी था, या फिर आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन में कमी था, या फिर हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक था, या फिर हमारा जो सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उस चीज को अब आपके पास वन मोर संडे आपके पास है। आज 6 हो गया, आज 6 हो गया, कल आपका ये नेक्स्ट संडे जो होगा 13th होगा, तो नेक्स्ट संडे के बाद जो होगा वो यानी कि 20th, तो आपका डी डे है। तो अब आपके पास बहुत कम टाइम बच रहा है। तो उस टाइम में जो है आपको प्रॉपर अब जो है टेस्ट को प्रॉपर एनालिसिस ये कि अब जो फाइनल टच में करना है, ठीक है। फिर अब जो मैं इसमें आज ग्रामर वगैरह डिस्कस नहीं कर रहा हूं, टॉपिक भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आपका इधर काम क्या होगा कि इधर जो 17 दिनों में, जो आज तो ऑब्वियसली मैं टास्क दे रहा हूं, लेकिन पिछले जो 17 दिनों में जो टास्क दिया था उसमें जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, प्लीज 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 उस चीज को कंप्लीट कर लो। आप जो टॉपिक आपको छूट गया हो, जिस चीज को आप कंप्लीट नहीं कर पाए, जहां भी एरर रह गया, जहां भी प्रॉब्लम रह गया, उस चीज को आप अप टू डेट हो जाओ। प्रोक्रेस्टिनेशन जो भी कर रहे थे, तो उस चीज को जितना तक करना था वो उस चीज को, जैसे देखो मई से तक मैंने आपको करंट अफेयर्स वगैरह का रिवाइज करने के लिए बोला। मई से लेकर के आपका मिड नवंबर मैंने वो चीजों को करवा दिया। फिर आपका जो भी है असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह का अच्छा खासा ये और कुछ ईयर का है, तो वो मैं अभी आपके पास आज मैं कर रहा हूं, तो 18-12 डेज और आपके पास 12 इसमें से चलेगा। तो आप ये करो कि पीछे जो भी आपके पास छूट गया है, जहां भी आपके पास कुछ चीजों को किसी डे का आपने वर्क कंप्लीट नहीं किया, तो प्लीज उस चीज को ये कर लो, ठीक है। तो हम फिर से कल न्यू टास्क जो है आपको असाइन, ऑब्वियसली आज मैंने जो टास्क असाइन किया तो वो आपको पूरा दिन लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी आपके पास बचा हुआ है तो वो आप उस चीज को ये कंप्लीट कर लो, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालो। पर्सनल क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क करो, या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे संपर्क कर सकते हो। और जो जिन्हें भी टेस्ट देना है 2020 के लिए, वो kenstudies.com पे जाकर के टेस्ट दो। ओके, थैंक यू।